क्वेश्चन नंबर 751 हमारे पास है, मलाला को किस बेस पे नोबेल प्राइज़ मिला था? डैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पीस। और यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर ये रखूँगा कि नोबेल प्राइज़ की इटसेल्फ वैल्यू क्या है। कि अक्सर डॉक्टर अब्दुल सलाम के मामले में ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से की जाती है कि द ओनली पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ होल्डर ऑन फिज़िक्स। देखिए, नोबेल प्राइज़ की वैल्यू इतनी है कि मलाला जैसी औरत को, ओबामा जैसे मर्द को जिसने बच्चों को कत्ल किया उसको मिला है, एंड थर्डली ट्रम्प जैसे बंदे को उसके लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट दी वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसकी हकीकतन कोई वैल्यू नहीं है। एंड प्लीज़ स्टॉप डिफेंडिंग डॉक्टर अब्दुल सलाम आर्गूमेंट, जो कि अक्सर इस तरफ से यानी कि पेश किया जाता है। मैं रेफरेंस के तौर पर बात की है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, मैं ये राइट रखता हूँ कि एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँ ताकि आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पार्ट 31 ऑफ द प्ले लिस्ट दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर द 157 PMA लॉन्ग कोर्स प्रेपरेशन। आज की वीडियो में फर्दर 25 सवालात को हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको शो हो रहे होंगे, 2 शो हो रहे हैं, किसी एक को ज्वाइन कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। और दैट इज़ फॉर द पर्पज़ के अक्सर होता क्या है कि ग्रुप्स फुल हो जाते हैं एंड देन मुश्किल होती है कैंडिडेट्स को टू ज्वाइन दैट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 157 PMA लॉन्ग कोर्स, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके दिन की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे अक्लमंद बंदा वही है कि जो भी से तैयारी स्टार्ट करेगा, और इसमें किसी भी किस्म का ना तो आपने रिस्क लेना है, जो प्रिपरेशन करनी है वो स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं करनी, जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर कतई तौर पर आपने उस पर रिलाई नहीं करना। आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रिपरेशन करनी है और उस मटेरियल से करनी है जो कि आपको टेस्ट में आना है। और हमारे नोट्स का अल्हम्दुलिल्लाह जो डिग्री है दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ, वन टाइम पेमेंट है, कोई मंथली पेमेंट नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लास का चक्कर नहीं है, फिजिकल क्लास का चक्कर नहीं है। 15 से 20 मिनट रोज़ के रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम सेवर नोट्स। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, 1956 का, 1962 का, 1971 का। जो करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1971 का आइन है। और उसमें आर्टिकल्स कितने हैं? खैर आर्टिकल्स ये भी लीगल टर्म हो जाएंगे, हम उस पर फ़िलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन जो किताब मैंने आपको रिकमेंड किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये डिबेट मौजूद है, यानी कि वो तफसील के साथ इस सारे मैटर्स को लेकर चलती है। 234 हमारे पास है 56 के, 250 हमारे पास है 1962 के, और 280 हमारे पास है 1971 के आर्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 753 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो नहीं है, मार्क कैनी जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। इसको आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर मैं जानबूझ के गलत दी है आपने, लेकिन ये गलती नहीं करनी। इसको आप रजिस्टर जो आप बना रहे हैं उस पर नोट कर लें। 754 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, कैपिटल ऑफ टर्की। तो कैपिटल ऑफ टर्की जो है वो इस्तांबुल नहीं है, ठीक है, वो इज़मीर नहीं है, वो अंकारा है। 755 नंबर पर सवाल हमारे पास है, इन 1960 इंडस बेसिन ट्रीटी इंडिया गॉड, जो ये ट्रीटी हुई थी इसके तहत 3 जो दरिया थे वो इंडिया के पास इंडिया को दिए गए थे और 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। रावी, सतलुज, ब्यास जो है वो इंडिया को दिए गए थे और पाकिस्तान को इंदस और चनाब और एक और था हमारे पास, चलें इसको हम देख लेंगे। 756 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, ब्लाइंड डॉल्फिन्स फाउंड इन विच रिवर। तो इंडस रिवर में ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो पाई जाती हैं। वर्सक डैम के हवाले से सवाल याद रखें, वो किस सूबे में पाया जाता है? वो यानी कि वो मौजूद है KPK में। और वर्सक डैम जो पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? वो तरबेला डैम है, वो रिवर इंडस पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 757 हमारे पास है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर जो थी पाकिस्तान की वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। आगे बढ़ें। 758 नंबर पर जो सवाल, पहले 759 को देख लेते हैं। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशंबे। देखिए, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनकी आपने करेंसी भी जहन में रखनी है, इनके आपने कैपिटल्स भी जहन में रखनी है। और स्मार्ट वर्क, यही जो मोस्ट रिपीटेड कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज हैं उनको आपने लाजमी तैयार करना है। इससे पहले हमारे पास सवाल था कि बिग मुस्लिम कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी जो कंट्री है वो काज़ाकिस्तान है। पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ी कंट्री है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 760 की तरफ। डैट इज़ कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक। तो फिनलैंड को कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक भी कहा जाता है। 761 नंबर पर सवाल हमारे पास है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का वियना है और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं लगाना आपने, क्योंकि अमूमी तौर पर क्या होता है कि जो हमारी जनरेशन है
वो क्रिकेट मैच अमूमी तौर पर सिडनी वगैरह में हुआ करते हैं, पर्थ में हुआ करते हैं, तो दे इमेजिन कि वही कैपिटल है, बट नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 762 की तरफ। अलामा इकबाल हैज़ डन हिज PhD फ्रॉम तो लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी म्यूनिच से इन्होंने PhD की थी अलामा इकबाल ने। 763 नंबर पर सवाल हमारे पास है, क्यूबा का कैपिटल हवाना। ठीक है, कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़ हवाना। 764 नंबर पर जो सवाल है, करेंसी ऑफ हंगरी, तो हंगरी का जो कैपिटल है ये हमने नहीं पढ़ा शायद, चलें इसको हम देख लेंगे, लेकिन जो हंगरी की करेंसी है डैट इज़ फॉरेंट। ठीक है, 765 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान मोस्ट टेस्ट विकेट टेकर, तो वसीम अकरम जो हैं वो थे हैं, और वसीम अकरम और शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, आई थिंक कि ये पाकिस्तान के वो 4 बॉलिंग अटैक्स थे जो कि देवर कंसिडर्ड कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उसके बाद लाइक आई डोंट थिंक कि कोई कैलिबर का बंदा आया होगा। हाँ, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, बट आई डोंट थिंक कि किसी ने इनको कम्पीट किया, एंड स्पेशली आफ्टर द शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ वाज अ जेम। हज़रत हमज़ा वाज मार्टर्ड बाय, तो हज़रत हमज़ा जो थे वो वहशी इब्न हर्ब ने उनको कत्ल किया, शहीद किया था, और वो जो हिंदा बिन अबी सुफियान थी उन्होंने उनका कलेजा से बोकर खाया था, लेकिन खैर बाद में मुसलमान हो गए और वो सहाबी के दर्जे पर है रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। और इसमें कि आपको मैं एक बात ये भी बताऊँ कि रज़ात के मसले से मुतल्लिक है कि रज़ात में आपको मालूम होगा कि यू कांट मैरी द पर्सन दैट यू कांट मैरी अ स्पाउस दैट इज़ इन रज़ात विथ यू। तो हज़रत हमज़ा जो थे वो हुज़ूर के चचा थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि हज़रत हमज़ा जो हैं वो रसूलुल्लाह के दूध शरीक भाई भी हैं, और उनकी बेटी से वो निकाह नहीं कर सकते थे जस्ट बिकॉज के वो रज़ात का फैक्टर बीच में इन्वॉल्व होता था। 767 नंबर पर सवाल हमारे पास है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 40 ईयर्स। तो ये लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग इफ़ यू स्टडी द हिस्ट्री। तो बाबर कब हुकूमत में आया, टीपू सुल्तान कब हुकूमत में आया, उसके बाद औरंगज़ेब कब हुकूमत में आया, सुल्तान महमद फ़ातिह कब हुकूमत में आए, बियाज़त कब हुकूमत में आए, तो दे वर वेरी यंग, एंड यंग एट दैट टाइम they made a great contribution to the world, but now state apparatus, what we can say to that purpose, highest literacy rate city in Pakistan तो इस्लामाबाद का है। 769 नंबर पे है कि how many line can pass through a single point, infinite नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट। 770 नंबर पर सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन विच इस्लामिक मंथ, तो 27 रमज़ान मुबारक कहा जाता है, रमज़ान के महीने में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। 771 नंबर पर सवाल है कि रूहुल कुद्स, आई गेस रूहुल कुरूस नहीं, रूहुल कुद्स है वो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, और उसके बाद जो अंबिया के टाइटल है वो हम चंद साथ से पढ़ते भी आ रहे हैं। 772 नंबर पर सवाल है कि सवात 1969 से पहले सवात एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था और उसका स्टेटस वाज जस्ट लाइक द कश्मीर, बट 1969 में उसने यानी कि दे एनेक्स सवात विद पाकिस्तान। 773 नंबर पर सवाल, चलें 774 पढ़ लेते हैं। बलूचिस्तान सूबा कब बना? 1970 में। वापडा इस्टेब्लिश्ड इन 1958। अच्छा, इसमें यहाँ पर बलूचिस्तान का जिक्र भी आ गया और पहले सवात का जिक्र भी आ गया, और रिसेंटली आपको हालात कश्मीर में और जो हालात चल रहे हैं उनके तनासुब में ये बात आपने याद रखनी कि आपके इंटरव्यू में, आपके ISSB में इससे रिलेटेड सवालात को पूछे जा सकते हैं। एंड प्रोविंशलिज्म दैट वाज द की पॉइंट जो कि कायद-ए-आज़म को उस टाइम पर रियलाइज़ हो गया था कि ये पाकिस्तान के लिए बाद में मुश्किल बनेगी, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हमारी बनी तो जो बंगाल था उनका मेन इतराज़ हम पर यही था कि देवर इन मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन, एरिया वाइज तो पाकिस्तान बड़ा था लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वो पॉपुलेशन के हवाले से बड़ा था, और जिस तरह से तकसीम की गई थी पॉपुलेशन की उस बिना पर उनका जो राइट्स थे वो सल्ब हो रहे थे। खैर वो हमारे अपनी अमाल का नतीजा कि आपने आधा मुल्क अपना ज़ाया करवा दिया। 775 लास्ट फॉर टुडेज वीडियो। बिब्लियोफाइल, तो आई एम अ बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल इज़ अ पर्सन हु रीड बुक्स एंड हु लव्स बुक, हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स। ठीक है, पढ़ने का भी शौक है और रखने का भी पास शौक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और आई थिंक ये मेथड ज़्यादा बेहतर है कि बजाय हम वो एक रटा सिस्टम में सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, रीडिंग वाइल स्टडिंग द MCQs इन द कॉन्टेक्स्ट, वो आपके लिए बेहतर रहता है। नहीं तो लाइक दैट इज़ वेरी इजी, वी कैन कवर 50 MCQs इन अ वीडियो अदरवाइज।
जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।